सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर सभी भाई बहन बेटा बेटियों को आशीष दे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अच्छी शाम के लिए। तो प्रिय भाई बहनों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर के राज्य की अनिवार्यता। जाओ और बताओ, आखिर क्यों है परमेश्वर के राज्य की अनिवार्यता। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम वचनों की तरफ चलते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, अच्छी शाम के लिए। पिता, जब हम आपके पवित्र वचनों का प्रचार यूट्यूब लाइव के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो हे पिता, हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आपके राज का विस्तार करने वाले बने और आपकी इच्छाओं को पूरा करें। प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक भविष्यवाणी है हबक्कुक की पुस्तक और उसका अध्याय नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन कहता है ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है। इसी दर्शन को पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 24:14 में लिखा हुआ है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब नहीं, अंत आ जाएगा, तब प्रभु का आगमन हो जाएगा, जब सभी जातियों पर गवाही हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अध्याय नंबर 7 और उसकी 9 और 10 में लिखा हुआ है, इसके बाद मैंने सृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कह रही है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हुआ। यानी एक बहुत बड़ी भीड़ ईश्वर का दर्शन है जब परमेश्वर के राज्य में जाएगी और वहाँ प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेगी। हालेलुया। इसी दर्शन को पूरा करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक महान आदेश दिया, महान आज्ञा, महान आदेश आप इसे कह सकते हैं। मत्ती 28:18-20 में लिखा हुआ है, यीशु ने उसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यानी प्रभु कहते हैं अपने चेलों से कि तुम जाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से चेले बनाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी यीशु के चेले हैं, तो आप भी इस आज्ञा का पालन करें और सुसमाचार का प्रचार करें। मरकुस अध्याय 4 का और उसका 26 से 29 में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, यानी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात में सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल और बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाया जाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक खेत के विषय का उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि पहले क्या किया जाता है। पहले खेत देखा जाता है, खेत को फिर तैयार किया जाता है, फिर उसमें बीज डाले जाते हैं, फिर उसमें अंकुर निकलते हैं, फिर बालें आती, वो बालें पक जाती हैं, फिर हंसिया से उसे काटा जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि ये कटनी का समय है, मजदूर थोड़े हैं, फसल तैयार है, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए आप सभी किसान परिवार से आप सभी जानते हैं
इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले हमें खेत को चुनना है, फिर उस क्षेत्र के लिए दुआ प्रार्थना करना है, फिर उसमें बीज डालना नहीं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, फिर उसमें विश्वासी निकलेंगे और फिर वो कटनी के समय काटे जाएंगे, फिर उन्हें भी भेजना है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, ये कुछ स्टेप हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को प्रचार कर सकते हैं। प्रेरितों के काम और उसका अध्याय नंबर 4 उसके आयत नंबर 13 में लिखा हुआ है, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना को हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य तो अचंभव किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे थे। देखिए, पतरस और यूहन्ना यानी ये यीशु के साथ रहे थे। ये कोई पढ़े लिखे उतने योग्य नहीं थे, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी ये प्रचार कर रहे थे और परमेश्वर इनके द्वारा बड़े बड़े काम करता था। यहाँ पतरस और यूहन्ना को देखें कि वो बड़े हियाव के साथ देखते थे। यूहन्ना 15:5 में लिखा हुआ है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी प्रभु कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, ये सत्य बात है मेरे प्रिय भाई बहनों। यूहन्ना 15:1-10 में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु कैसे विश्वास दिलाता है कि यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहे तो जो तुम चाहो तो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे मैं पिता में बना रहता हूँ, वैसे तुम मुझ में बने रहो, मेरा प्रेम तुम में बना रहे, तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर में बने रहना है विश्वास के साथ। और आइए और देखते हैं परमेश्वर के वचनों में। सबसे पहला काम है प्रार्थना करना। ये प्रार्थना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में ज़रूरी है, सबसे पहला काम है। आइए मैं कहानी के माध्यम से देखते हैं इसको। प्रेरितों काम उसका अध्याय 10 और 9 से 33 में देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, कुरनेलियुस ने सुसमाचार सुनाने के लिए अपने मित्रों और कुटुंबियों को बुलाया। वही कोस जिसमें मित्र और रिश्तेदार शामिल हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परिवार का उद्धार हो। यहीं से हमें अपनी कटनी की शुरुआत करनी है। आपके अविश्वासी परिवार वालों को मित्र के बीच में कटनी के नए स्थान में प्रवेश करते समय हम उस व्यक्ति की शांति के लिए प्रार्थना करके जाते हैं जो हमारा और हमारे संदेश का स्वागत करें। हालेलुया। हमें शांति की पुरुष की खोज करना है। जब शांति का पुरुष मिल जाएगा, शांति का पुरुष मिलेगा कैसे? लूका अध्याय नंबर 10 आयत नंबर 1 से 12 में लिखा हुआ है, शांति का पुरुष वह जो सुसमाचार को ग्रहण करता है। जब हमें शांति का वह व्यक्ति मिल जाता है तो हम उसके द्वारा उसके कुटुंबियों, उसके मित्रों और रिश्तेदारों के लिए कार्य करते हैं। कटनी के लिए खेत तैयार करते समय हम खेत में क्या करते हैं? हम खेत को जोतते हैं। परमेश्वर के मजदूर प्रार्थना के द्वारा खेत जोतते हैं। परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए प्रार्थना सबसे महत्वपूर्ण। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमारे कटनी के खेत के लिए शांति के व्यक्ति को भेजे, यानी मजदूर भेजे शांति के लिए। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं उन 10 का नाम लिखिए जिन्हें सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है। यानी उन 10 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिनको आप समाचार सुनाना चाहते हैं। ऐसी 3 जगहों के नाम लिखिए जहाँ पर सुसमाचार का कोई गवाह हो, यानी जहाँ कभी सुसमाचार पहुँचाना हो। उन 2 सहभागियों के नाम लिखिए जो आपके साथ काम से जुड़ने के द्वारा बढ़ जाते हैं, उनके भी नाम लिखना है। और उस सूची के लिए लिखिए लोगों और जगहों के लिए प्रार्थना करके ग्रुप की अगुवाई कीजिए। और परमेश्वर का दर्शन क्या है कि ओलियस क्या है, नई जगह में हम किस प्रकार के नए व्यक्ति की तलाश करें। नंबर 1, सुसमाचार का प्रचार करना। जब एक किसान को खेत मिल जाता है और उससे
तैयार कर लेता है तो इसके बाद वह क्या करता है, बीज बोता है मेरे प्रिय, और सुसमाचार का प्रचार करता है। नहीं, बीज बोने का मतलब सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार का प्रचार करने के योग्य कौन कौन से? सबसे पहला हम देखते हैं कि वो उसकी योग्यता क्या है। कहीं उसके अंदर व्यभिचार तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई ईर्ष्या तो नहीं है, कोई पियक्कर तो नहीं है, कोई नशेड़ी तो नहीं है। और हम इस कहानी से भी सीख सकते हैं कि यूहन्ना 4 की 1 से लेकर 42 तक वहाँ पे सामरी स्त्री ने कैसे, देखिए वो पानी भरने आई थी और यीशु मसीह ने कहा कुछ मुझे पानी पिला दे, लेकिन उसने कहा कि मैं तो सामरी और तू यहूदी है, मैं तुझे कैसे पानी पिला सकता हूँ। जब यीशु ने कहा ये तो मुझे जानते ही, जो मेरे पास जल है मैं वो तो कभी प्यासी नहीं रहेगी। उसने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा ही जल दे दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सामरी स्त्री ने जा कर के सुसमाचार प्रचार किया। उसकी कोई योग्यता नहीं थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई डिग्री उसके पास नहीं थी, फिर भी उसने सुसमाचार का प्रचार किया। हम सुसमाचार का प्रचार कैसे करते हैं? हम जहाँ भी जाते हैं अपने 2 पैरों को साथ ले जाते हैं। उसी तरह से हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पास कहने के लिए 2 बातें होती हैं, 2 बातें कम से कम। मसीह को प्रभु के रूप में स्वीकार करने से पहले का जीवन कैसा है, एक गवाही बताना है कि जब हम प्रभु को नहीं जानते तब हमारा जीवन कैसा है और आज हमारा जीवन कैसा है। पश्चाताप करना और मसीह को स्वीकार करने के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन। मसीह को स्वीकारने के बाद से लेकर अब तक का जीवन प्रभु यीशु के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। अपने सहयोगी के साथ अपनी गवाही का अभ्यास कीजिए, यानी कम से कम 5 से 10 मिनट तक अपनी गवाही को बताना है। किसी सहयोगी के साथ यीशु की गवाही बांटने के लिए कम से कम 1 से 2 यानी 2 से 3 मिनट होना जरूरी है। और वहाँ पे वचन बताना है रोमियो 3:23 कि परमेश्वर कहते हैं कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, ये पाप है, इसलिए परमेश्वर के साथ हमारे संबंध टूट गए हैं। पाप के कारण सभी लोगों का न्याय किया जाएगा और सब नरक में जाएंगे। आप बता सकते हैं रोमियो 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन यहाँ एक मौका है कि जब आप पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में आपको अनंत जीवन मिल सकता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे पापों को क्षमा किए जाने के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। रोमियो 5:8 भी पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने अपने प्रेम को हम पर इस तरह प्रकट किया कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरे। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। वह निर्दोष बलि थे जिन्होंने हमारे पापों को दंड खुद पर ले लिया। रोमियो 10:9 में लिखा हुआ परमेश्वर कहते हैं कि यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुख से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार ही पाएगा। और तीसरे दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठे और स्वर्ग में उठा लिए गए। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध अच्छे बन गए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन कहानियों को आप शेयर कर सकते हैं, आप बता सकते हैं और परमेश्वर के सुसमाचार का आप प्रचार कर सकते हैं। ये है राज्य की विकास की अनिवार्यता का जो ये पाठ है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वचन में लिखा है 2 कुरिन्थियों 9:6 में लिखा है कि यदि हम बहुत ज़्यादा फसल चाहते हैं तो हमें कितने बीज बोने पड़ेंगे। वचन में लिखा अच्छी फसल पाने के लिए हमें कई बार सुसमाचार का प्रचार करना होगा। अपनी सूची को अपने दर्पण पर चिपकाएं और लोगों और स्थानों के बारे में प्रार्थना के लिए आपको फिर से याद किया जाए। इस हफ्ते आप अपनी गवाही और यीशु की गवाही किन्हीं 1 लोग या 2 लोगों को शेयर करें। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी भाई बहनों को आशीष दे। आज के इस टॉपिक के द्वारा आप सभी सीखें और अगले दिन जो अगला हमारा टॉपिक होगा पश्चाताप करना और विश्वास करना, ये हमारा टॉपिक होगा। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।